बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लेक्चर 4 पे हैं। चैप्टर 6 पे हम लोग काम कर रहे थे और इसकी एक्सरसाइज हम हल कर रहे हैं। अभी हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ गए हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। इसके लिए आंसर आप लोग लिखें। सबसे पहले हेडिंग डाल दें पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। इसके बाद लिखना शुरू करें एवरी मैटर इज composed of tiny particles, full stop. The particles are in motion, full stop. The motion depends on energy, full stop. The particles of solids are closely packed, full stop. The closely associated particles have attraction, full stop. The theory of particle model of matter explains the state of matter like solids, liquids and gases, full stop. यहाँ पे इसका आंसर ख़त्म हो जाता है। अभी आपने दूसरा क्वेश्चन लिखना है। In the light of particle model, explain why does a balloon deflate slowly. अच्छा, इसका आंसर हम लिखते हैं A turgid balloon deflates slowly because of slow escape of gas molecules from the knot or through the skin of balloon, full stop. अच्छा, इसका आंसर इतना काफ़ी है। हम क्वेश्चन 3 पे जाते हैं। कंपेयर द 4 स्टेट्स ऑफ मैटर विद एग्जांपल्स। इसके लिए सबसे पहले तो आप 4 कॉलम्स बना दें। 4 कॉलम्स बनाने के बाद पहले कॉलम में आप लिखें सॉलिड, दूसरे कॉलम की हेडिंग डालें टॉप पर लिक्विड, तीसरा गैस के लिए और चौथे कॉलम में प्लाज्मा। अब पहला पॉइंट लिखें, पॉइंट नंबर 1 सॉलिड के लिए। पहली लाइन में लिखेंगे डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। लिक्विड के लिए लिखेंगे इसके आगे लिक्विड का कॉलम आपने बनाया, उसमें लिखेंगे डेफिनेट वॉल्यूम। इसकी सिर्फ डेफिनेट वॉल्यूम होता है। गैस में लिखेंगे नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट शेप भी नहीं होती, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। प्लाज्मा में लिखेंगे नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम। इसमें भी डेफिनेट शेप भी नहीं है, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है। सेकंड पॉइंट आपने लिखना है सॉलिड में लिखेंगे पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। लिक्विड में लिखेंगे लूजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड नहीं होते, करीब होते हैं लेकिन सॉलिड्स की तरह नहीं। गैस में आप लिखेंगे फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। प्लाज्मा में लिख लें लूजली पैक्ड, करीब होते हैं लेकिन सॉलिड्स की तरह करीब नहीं होते। चौथे पॉइंट में आप लिखेंगे एग्जांपल लिख लें सॉलिड्स की। सॉलिड के कॉलम में चौथा पॉइंट आप लिखें डायमंड, सॉलिड के लिए एग्जांपल देनी थी। लिक्विड में आप लिख लें वाटर, गैस में लिख लें ऑक्सीजन और प्लाज्मा में हम 2 एग्जांपल लिख देते हैं। स्टार्स जो होते हैं ये प्लाज्मा मटेरियल के होते हैं, ठीक है। स्टार लिखते हैं और ओब्लिक लगा के दूसरी एग्जांपल लिखें फ्लोरोसेंट लैम्प। फ्लोरोसेंट लैंप्स के अंदर भी प्लाज्मा मटेरियल डाला जाता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 3 जो है कंप्लीट होता है। ये डी में 3 था, पेज है 77 बुक का। हम डिटेल क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे।
हमने इन तीनों के सवालों के जवाब लिख दिए हैं। यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम चैप्टर 5 की ट्रांसलेशन सुनेंगे, उर्दू ट्रांसलेशन। तो तब तक के लिए इजाज़त, आप लोगों को शुक्रिया।